अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सबका जो हमने हदीसें बयान की थी, उन हदीसों में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये हुक्म आपके सामने पेश किया था कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे कायम के ज़हूर से पहले 5 हतमी निशानियाँ हैं जो हर हाल में पूरी होंगी। तो उनमें से एक जो थी वो निदाए आसमानी थी। तो आज कुछ हदीस की किताबें जो हैं वो हमारे सामने पड़ी हुई हैं, जिनसे मैं आपके सामने कुछ रवायात हदीस से पेश करूँगा और सिर्फ़ इस ही मौजू पर, ये निदाए आसमानी क्या चीज़ है। तो क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि वीडियो बहुत लंबी ना बने और आप लोग आसानी से और सुकून से वीडियो को देख लें और इसमें जो हदीस आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान हो वो अपने पास महफूज कर लें। तो आज सबसे पहली जो हदीस मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ निदाए आसमानी पर, वो है, किताब का नाम सुन लें, गैबत नुमानी है। गैबत नुमानी से मैं ये हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये फ़कत गैबत नुमानी के अंदर ये हदीस नहीं है, बल्कि बहुत शिया कुतुब जो हैं उनके अंदर ये मौजूद है। मैं चंद किताबों के नाम भी आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत आसानी होगी इनको तलाश करने में। इनमें बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 भी है। इसके अलावा जमाल मुंतज़िर जो है, मक्यारुल मकारिम जो है, जो इस आयतुल सुल्फ़ा साफ़ी गुल पैगानी साहब की, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी ये रवायत और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत सी और कुतुब हैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वीडियो कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी बने। तो मैं आता हूँ हदीस की तरफ। ये गैबत नुमानी की जो रवायत है मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। गैबत नुमानी में ये रवायत मिलती है कि सबसे पहले आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, यानी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, मैं सारे रावियों का सिलसिला छोड़ के मैं रवायत की तरफ आता हूँ, मतन हदीस की तरफ, यानी कि मासूम ने क्या फरमाया। तो सबसे पहले सरकार अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक मरतबा मौजूद था। ये जो रावी है वो कह रहा है कि आपसे एक शख्स ने अर्ज़ की कि अवामुल नास हम पर तानाज़ानी करते हैं कि तुम लोगों का एतकाद है कि तुम्हारे साहिब अमर के नाम का ऐलान एक मनाती आसमान से करेगा। यानी कि एक शिया था जो मौला सरकार इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था और वो मौला से कह रहा था कि मौला, लोग जो हैं वो हमको ताने देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे इमाम का नाम लेकर आसमान से एक निदा देने वाला निदा देगा, तो हमको ताने मारते हैं और हमको झूठा कहते हैं। ये सुनकर हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने, जो तकिए का सहारा लगाए हुए थे, सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया, अच्छा तो फिर तुम लोग इस रवायत को मेरी तरफ से मत बयान करो, बल्कि मेरे पिदरे बुजुर्गार की तरफ से मनसूब करके बयान करो। इसमें तुम पर कोई हर्ज नहीं होगा और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अपने पिदरे बुजुर्गार हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये बात, ये निदा खुदा की किताब में साफ साफ इरशाद मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर हम चाहते तो हम इन पर आसमान से कोई आयत नाज़िल करते जिसके सामने आजिज़ी के साथ उनकी गर्दनें झुक जाएं। ये सूरा अल कमर की जो आयत नंबर है, 2 नंबर आयत है सूरा कमर की, जो सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस अपने चाहने वाले के सामने दलील की शक्ल में पेश किया कि वो लोग जो तुमको ताने मारते हैं ना, उनसे कहो कि ये कुरान में भी ये बात साबित है। और मौला ने ये आयत पढ़ के उस अपने सहाबी को आयत पढ़ के सुनाई और कहा कि देखो इस आयत के अंदर भी यही हुक्म है। चनाचा जिस दिन ये आसमानी निदा होगी, रूए ज़मीन पर हर शख्स इताअत कबूल कर लेगा और आजिज़ी के साथ अपनी गर्दन झुका देगा। और जब अहले ज़मीन आसमान की इस आवाज़ को सुनेंगे, आगाह हो हक अली इब्ने अबी तालिब और उनके शियों में है, तो ईमान लाएंगे। दूसरे दिन अबलीस हवा में बुलंद होगा और अहले ज़मीन की निगाहों से छुप कर ये ऐलान करेगा, आगाह हो कि हक उस्मान बिन अफान और उनके शियों में है।
وہ مظلوم قتل کیے گئے، ان کے خون کا انتقام لو۔ پس وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں گے پہلے ہی اعلان آسمانی پر ثابت قدم رہیں گے، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوگا اور وہ مرض خدا کی قسم ہماری عداوت ہے، وہ شک میں پڑ جائیں گے اور ہم سے برات کا اظہار کرنے لگیں گے، ہمیں برا کہنے لگیں گے۔ پہلا اعلان اس گرانے والوں کا سحر کا جادو ہے، بلکہ وہ ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ اہل بیت کا جو ہے جادو ہے، جو آسمانوں سے یہ آواز آئی ہے۔ یہ فرما کر حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی قول کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو روح گردانی کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو مسلسل جادو ہے۔ تو مولانا نے قرآن کی اسی آیت کو پھر پیش کیا کہ جب یہ ندا آئے گی نا تو یہ لوگ جو ہے جن کے دلوں میں مرض ہے ہمارے بغض کی، تو وہ کہیں گے کہ یہ ان کا کوئی جادو ہے، یعنی اس معجزے کو وہ جادو قرار دیں گے، جیسے قرآن کے اندر سابقہ انبیاء کے جب انہوں نے اپنا کوئی معجزہ یا کمال ظاہر کیا تو انہوں نے جادو قرار دیا، اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ سورہ قمر کی آیت نمبر جو آپ کے سامنے 2 غیبت نعمانی سے سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابن عقدہ نے محمد بن مفضل اور ابن اسحاق اور احمد بن حسین اور محمد بن احمد القطوانی صاحب نے ابن محبوب سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے اسی کی مثل روایت بیان کی ہے، یعنی کہ غیبت نعمانی میں یہ ایک روایت نہیں ہے، بہت سی اور روایات بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں سیم ایک جیسی روایات ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پھر یہی آیت جو ہے سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے یہ سورہ القصص کی جو آیت نمبر 1 ہے، اس کو مولا نے دلیل کی شکل پر پھر ایک اور مقام پر پیش کیا۔ یہ بھی کتاب غیبت نعمانی ہی کے اندر ہے، جو بھائی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا یقیناً آسمان سے امام قائم کے نام کے اعلان کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ آسمان سے امام قائم کے نام کا اعلان ہوگا، تو یہ بات جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تا سا میم تلک آیات الکتاب المبین، اس میں اس کا ذکر ہے، اور اس آیت میں بھی یہ جو آیت مولا نے سورہ القصص کی آیت نمبر 1 پیش کی اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 پیش کی، مولا نے فرمایا ان دونوں آیات کے اندر جو ہے نا ہمارے قائم کے ظہور کے اعلان کی دلیل قرآن کی یہ آیات ہی ہیں، تو یہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو ترجمہ یہ، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ان پر کوئی آیت نازل کرتے جس کے سامنے عاجزی سے ان کی گردنیں ہم ہو جائیں، یعنی کہ مولا نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ان پر کوئی آیت نازل کرتے جس کے سامنے عاجزی سے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ تو مولا نے فرمایا یہ ندا ہوگی، اسی ندا کے سامنے ہی تو یہ جھکیں گے، تو اللہ اسی آیت میں یہی کہہ رہا ہے، تو یہ ہمارے قائم کے نام کا اعلان ہوگا، یہ بھی ایک آیت ہے، ایک ندا ہے جو ندا لوگ سن کے تو ہمارے قائم کے قریب آئیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے شک میں پڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا جب لوگ اس آواز کو سنیں گے تو ایسے دم بخود ہو جائیں گے جیسے ان کے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کچھ پرندے بیٹھے ہوئے، ان کی حالت یہ ہو جائے گی کچھ لوگوں کی جب یہ اعلان سنیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے، یہ بھی غیبت نعمانی کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب جو میں روایت پڑھوں گا یہ بھی غیبت نعمانی کی ہے، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، ایون سنی کتب کے اندر بھی موجود ہے، صرف شیعہ نہیں، سنی کتب کے اندر بھی۔ اب جو ہے یہاں ابن عقدہ نے علی بن حسن تمیمی سے، انہوں نے محمد اور احمد سے، یہ دونوں بھائی ہیں، احمد اور محمد جو ہیں، محمد اور احمد دونوں بھائی ہیں، ان دونوں نے علی بن یعقوب سے، انہوں نے ہارون بن مسلم سے، انہوں نے عبید بن زرارہ سے، اور انہوں نے سرکار ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ زرارہ بن عین کا نام تو آپ نے سنا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، یہ زرارہ بن عین کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام قائم علیہ السلام کا نام پکارا جائے گا اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہوں گے۔ جب آسمان سے ندا آئے گی نا امام قائم کے نام کی، تو مولا فرماتے ہیں اس وقت جو ہمارے قائم علیہ السلام ہے نا وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہوں گے،
इनसे कहा जाएगा कि आपके नाम का ऐलान तो हो चुका है, अब आपको किस बात का इंतजार है, फिर आपका हाथ पकड़कर आपकी बैत की जाएगी। ये मौलाना ने फरमाया कि जब निदाए आसमानी आएगी तो उस वक्त हमारा कायम जो बेटा है ना, वो मकाम इब्राहिम के पीछे ही होगा और लोग उसकी बैत के लिए कहेंगे कि आपके नाम का तो ऐलान हो गया, अब लिहाजा अपना हाथ आगे करें, हम आपकी बैत करते हैं। यानी कि कहीं दूर इमाम नहीं होंगे, वहां ही मौजूद होंगे। अच्छा, आगे एक रवायत है, यह भी गैबत नुमानी की है, यानी कि ये निदा एक नहीं दो निदाएं हैं। पहले निदा होगी वो जबरील देने वाले होंगे, जबरील अलैहिस्सलाम। अब दूसरी रवायत सुने, ये भी गैबत नुमानी की रवायत है। इसके अंदर मिलता है कि रावियों को, मैं जो सारे रावी उनको छोड़ रहा हूं, यकीनन जब कोई शख्स पढ़ेगा इस किताब को तो उसको सारे रावी मिल जाएंगे। हजरत अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया बिलाशुबा आसमान से निदा आएगी कि फलां बिन फलां इमाम महदी है, और इधर शैतान बनी उमैया में से एक शख्स के लिए ऐलान करेगा कि फलां और उसके शिया हक पर हैं। मौलाना ने फरमाया कि जब हमारे कायम के नाम का ऐलान होगा ना, तो फिर बनु उमैया में से एक शख्स जो के लिए ऐलान करेगा फलां और उसके शख्स के शिया हक पर हैं। आगे जाके इस रवायत का और वजाहत आपको हो जाएगी। ये भी मासूमीन अलैहिस्सलाम से ये कौन होगा जो ये बनु उमैया के लिए निदा देगा, बल्कि यहां तक कहेगा कि उस्मान बिन अफान हक पर था और उसके लोग शिया चाहने वाले जो वो भी हक पर हैं। ये आगे चल के आपको रवायत मैं सुनाता हूं। तो मौला ने फरमाया जो पहली निदा होगी ना, उस निदा में यह भी गैबत नुमानी की रवायत मैं पढ़ने लगा हूं। ये 5वीं रवायत है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। इब्ने उक़दा ने अली बिन हसन से, उन्होंने अब्बास बिन आमर से, उन्होंने इब्ने बुकैर से, उन्होंने ज़रारा से, और ज़रारा ने बयान किया कि मैंने हजरत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया आसमान से एक मुनादी निदा देगा, अगार हो फलां अमीर है, और एक मुनादी निदा करेगा अली और उनके शिया ही कामयाब है। मैंने अर्ज किया फिर इस ऐलान के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम से जंग कौन करेगा? आपने फरमाया मगर इसके बाद शैतान बनु उमैया के एक शख्स के लिए ऐलान करेगा, आगाह रहो फलान और उसके शिया कामयाब हैं। मैंने अर्ज किया फिर पता कैसे चलेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? आपने फरमाया इस निदा के होने से पहले लोग इसकी रवायत करते चले आ रहे हैं। इस तरह के 2 ऐलान होंगे, इनको इल्म हो जाएगा कि इनमें कौन सच्चा है। यानी कि जिसको ये आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से पहले ही रवायत पता होंगी कि जो पहला ऐलान करने वाला का वो हमारी तरफ से होगा, यानी कि वो हमारे हक में ऐलान होगा, और जो हम दूसरी बार बाद में ऐलान करेगा वो बातिल होगा, क्योंकि बातिल हमेशा हक के मुकाबले में आता है। हक जो है वो अव्वल है, बातिल जब भी आता है वो हक के मुकाबले में आता है। तो पहले हक का ऐलान होगा, बातिल उसके मुकाबले में आएगा। तो मौला ने फरमाया जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे शिया हैं, उनको पहले ही पता है। तो जब ये ऐलान होगा तो उसके बाद जो है क्या होगा कि लोग जो हैं पहले ही जानते हो कि हदीसों को, लिहाजा उनको पता चल जाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि हमारी हदीसों में पहले ही बयान हो चुका है कि जो पहली निदा होगी वो जबरील देंगे और उसके बाद अबलीस देगा, शैतान देगा। अब बहुत सी रवायात मजीद भी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लिहाजा बाकी जो है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तो यहां आज की यानी कि ये याद रखना है, बहुत सी रवायत आगे मौजूद है निदा पर, कुरान की आयात भी हैं, लेकिन मैं इतना वक्त नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह बाकी जो है बातें वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में डालूंगा। लिहाजा आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।